सीता की शादी को पूरे 9 साल हो चुके थे। वो अपने पति, 2 बच्चों और सास के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम चंबेली और राजू था और पति का नाम आकाश था। ससुराल उसके मायके के पास ही था, इसलिए वो अपने मायके अक्सर जाती रहती थी। पर अपने बच्चों के स्कूल और पति की नौकरी के कारण वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती थी। एक दिन की बात है, वो किचन में सुबह का नाश्ता बना रही होती है। अरे सुनो, सब तैयार हुए कि नहीं? नाश्ता तैयार है। कितनी देर लगाते हो तुम भी? मैं जल्दी से अपना काम तो निपटाऊं फिर। मैं आ गया और तुम्हारे बच्चों का पता नहीं। तुम्हारे नहीं है क्या? कभी मेरी मदद भी कर दिया करो किचन में, कितना काम होता है। तैयार होने में समय निकल जाता है सीता। जल्दी आओ बच्चों, देर हो जाएगी। तुम भी ना सीता, जरा ऊपर नीचे तो हो जाता है। अभी तक तो स्कूल बस भी नहीं आई। अरे ये तो ठीक है, पर मुझे बच्चों के टिफिन पैक करने हैं। बच्चों जल्दी आओ। दोनों बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। आकाश भी अपना बैग उठाकर नौकरी पर चला जाता है। तभी सीता के पास उसकी सास आती है। माँ जी, आप भी कर लीजिए नाश्ता। चल फिर लगा दे। ये लीजिए नाश्ता। फिर मुझे बाजार भी जाना है, बहुत सारा सामान है घर का। अच्छा बहू, अगर बाजार जा रही हो तो मेरी दवा भी ले आना। तभी फोन की घंटी बजती है। अरे सीता, तू सामान खरीदने जा रही हो ना बाजार? मेरे लिए रुक जाना, इकट्ठे चलेंगे, मुझे भी सामान खरीदना है। मेरी दवाई लाना मत भूलना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। हाँ, और उस पुराने रास्ते से मत जाना। माँ जी, आप हमेशा वहाँ जाने से मना करती हो, पर कभी बताती नहीं। अरे वहाँ एक लड़की की आत्मा घूमती है, पता नहीं क्या दुश्मनी है सबके साथ। जो वहाँ जाता है लौट कर नहीं आता। वो तो ठीक है माँ जी, पर कुछ नहीं, बस तू बाजार जा, घर मैं संभाल लूंगी। घर का सारा काम निपटा कर सीता बाजार के लिए निकल जाती है। घर के दरवाजे के थोड़ी दूर ही इसकी दोस्त रीमा उसका इंतजार कर रही होती है। अरे सीता, इतनी देर क्यों कर दी आने में? फिर जल्दी वापस भी तो आना है। अरे बस आ गई। अच्छा सुन, उस पुराने वाले रास्ते से चलेंगे आज। अरे तू पागल हो गई है क्या? जानती नहीं वहाँ के बारे में? अरे मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं आने वाली। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी मेरी सास ने मना किया है। वो दोनों बाजार चले जाते हैं। जब वो दोनों बाजार से वापस आ रहे होते हैं तो रीमा कहती है, अरे एक तो बाजार चले जाओ तो खर्चा ही खर्चा। अरे सीता, हम तो पुराने रास्ते पर आ गए हैं, चल 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 वापस चल। अरे जब इतना आगे आ गए हैं तो घर चले ही जाते हैं, वैसे भी शाम हो गई है। वो दोनों पुराने रास्ते से ही घर चले जाते हैं। सीता को रास्ते में एक सुनहरा कंगन पड़ा हुआ मिलता है। अरे वो देख रीमा, कितना सुंदर कंगन है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। जरूर कोई ना कोई इस रास्ते से आता जाता होगा, उसी का गिरा है। हाँ, लगता है सोने का है। लगता तो मुझे भी यही है। क्यों ना हम इसे अपने साथ ले लें, किसी का होगा तो उसे दे देंगे। ये तूने सही कहा। रीमा और सीता कंगन को लेकर घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। जैसे तैसे करके वो घर पहुंच जाती हैं। रात को सीता वो कंगन अपने पति को पहनकर दिखाती है। ये देखो जी, कितना सुंदर कंगन है। पर तुम्हें ये कहाँ से मिला? सीता सारी बात आकाश को बताती है। हाँ, पर तुम्हें इसे उठाना नहीं चाहिए था। अरे देखो ना, सोने का लगता है। इसे बेचकर हम अपना सारा कर्ज चुका सकते हैं। फिर वो दोनों रात को सो जाते हैं। रात को जब सीता की आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। जब वो अपना कंगन देखती है तो वो गायब हो जाता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। मेरे कंगन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? कौन सा कंगन? कैसा कंगन? मुझे तो ये रास्ते पर मिला। देख, मैं अब तेरा क्या हाल करूंगी। चुड़ैल सीता को खींचती हुई इसी जगह ले जाती है जहाँ से उसे कंगन मिला था। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये कंगन मेरा नहीं, ये गरीब औरत का है। उसने इसे अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था, पर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वो यहीं रह गया। मैं आज तक उसका इंतजार कर रही हूँ। और तू तो इसे बेचने वाली थी ना? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल सीता की बहुत बुरी हालत करके उसे घर भेजती है। तो उसकी सास और उसका शोहर उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। अरे सीता, ये तुझे क्या हो गया? लेकिन वो शर्मिंदगी के मारे कमरे में चली जाती है।